मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 3.2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर मैं 16 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, इफ ए मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट दिए 1 0 2 0 2 0 2 1 3, प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इज इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना जो ये दिया हुआ प्रूव करने के लिए वो लिख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ठीक है, 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई बराबर 0, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते, ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, बराबर 1 0 2 0 2 0 2 1 3 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये हमारा ए में ए का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा। फिर जो ए स्क्वायर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, फिर ए का गुणा करेंगे तो हमारा ए क्यूब आएगा। समझ गए। अब मैं आपको बताया हूं कि इसको जो है आपको R1 मान लेना है, इसको R2 मान लेना है, इसको R3 मान लेना है, और ये C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। अब इसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे ए स्क्वायर के, हमने आपको बताया है R1 C1 प्लस R1 C2 प्लस R1 C3 प्लस फिर R1 C2 प्लस फिर R1 C1 प्लस R2 C1 प्लस R2 C2 प्लस फिर R2 C3 प्लस, ठीक है। अब उसी तरह से हमारा R3 C1 प्लस R3 C2 प्लस R3 C3 प्लस, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए ए स्क्वायर के। अब इसके ऊपर से हम इसके मान को हम निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब हमने क्या लिखा है, पहला एलिमेंट्स R1 हमारा कितना होगा 1 0 2। अब यहां पे देख लीजिए, ऐसे नहीं 1 0 2। अब हमारा C1 कितना है, लिख लीजिए 1 0 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही जोड़ लीजिए, 1 1 जा 1 0 प्लस 2 2 जा 4, ये यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। उसी तरह से हमारा 0 0 2 0 हो जाएगा C2, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 0 प्लस कितना हो गया 0, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से C3 निकाल लेते हैं, R1 C3 2 1 3 निकाल लेते हैं, तो 2 प्लस 0 प्लस 6 हो गया, यहाँ कितना आ गया हमारा 8 हो गया, ठीक 8 हो गया। अब हम हमारा क्या है, अब हम R2 लेते हैं, R2 कितना है 0 2 1, इसमें C1 C2 C3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 0 2 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 0 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ गया हमारा 2 हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां देख लीजिए हमारा C2 0 2 0 कर लीजिए, 0 प्लस 4 प्लस 0, यहां कितना आ गया 4 लिख लिया, ठीक है, ये कट गया। अब हमारा कितना हो गया C3 2 1 3 2 0 0 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, यहां पे कितना आ गया 5। इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, अपना R3 C1 निकाल लेते हैं। तो R3 कितना है 2 0 3, C1 कितना है 1 0 2 निकाल लेते हैं, कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो यहां करिए 2 प्लस 0 प्लस 6 बराबर यहां कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा C2 कितना है 0 2 0 कर लीजिए, 0 0 प्लस 0 कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे C3 कितना है 2 1 3, ठीक है। अब कर लीजिए 2 2 4 प्लस 0, अब प्लस कितना होगा 3 3 9, कितना हो गया यहाँ पे 13। ये हमारा ए स्क्वायर का मान हो गया, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर का मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम ए क्यूब का मान वापस निकालते हैं। ए क्यूब का मान निकालने के लिए हमको फिर यहाँ पे ए क्यूब बराबर, यहाँ लिखिए ए क्यूब बराबर, देखिए 5 2 8 0 4 0, फिर कितना है 8 5 13, फिर ए लिखेंगे, ठीक है, ए का मान लिखेंगे, ठीक। अब ए का मान कितना हमारा 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम R1 मान लेते हैं,
इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। ये C1 हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा C2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया C3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को। देखिए मैं यहां लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। A3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ देखिए। अब हमारा A3 का एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, A3 के एलिमेंट्स बराबर कितने हो जाएंगे, R1 C1 प्लस R1 C2 प्लस R1 C3 प्लस फिर उसी तरह से R2 C1 प्लस R2 C2 प्लस फिर क्या हो जाएगा R2 C3 प्लस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा R3 C1 प्लस फिर R3 C2 प्लस फिर क्या हो जाएगा R3 C3 प्लस हो जाएगा। ये हमारा एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा A3 के एलिमेंट्स हो गए। अब हम यहाँ पे मल्टी करना है। हमारा R1 कितना है, A क्यूब बराबर R1 हमारा कितना है, R1 हमारा 508 है और C1 कितना है 102। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 प्लस 0 प्लस 16 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 21 हो गया, ठीक। अब उसी तरह से हमारा C2 का मान इसमें कर लीजिए, C2 का मान 020 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 3 का कर लीजिए 213 बराबर कितना हो 10 प्लस 8 3 जा 24, यहाँ कितना हो जाएगा 34। अब हमारा कितना हो गया R2 का मान हमारा कितना है 245। C1 का मान है 102, कर लीजिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 प्लस 10 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया, ठीक। यहाँ 12 हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का 020 यहाँ कितना हो जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 0 बराबर यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब हमारा कितना आ गया 3 वाला 213 है C3, कर लीजिए 4 प्लस 50 4 4 8 कितना हो गया यहाँ पे 23, कितना हो गया 23 हो गया। अब हम क्या करते हैं C3 वाला निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा 23 इधर होगा। अब हमारा R3 देखिए कितना हो गया, इसको मिटा देते हैं। R3 हमारा हो गया 8039 इंटू 102, कर लीजिए 8 प्लस 0 प्लस 26 कितना हो गया यहाँ 34 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे C2 कितना है हमारा, C2 हमारा 020 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा 213 C3 213। अब हमारा कितना 16 प्लस 0 प्लस 39, अब प्लस कर लीजिए 39 प्लस 16 9 6 5 4 5 55 हो गया, कितना हो गया हमारा 55 हो गया। ये हमारा A क्यूब का हमने मान निकाल लिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, A स्क्वायर का मान भी निकल गया अपना, A स्क्वायर का भी मान निकल गया, A क्यूब का भी मान निकल गया, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, यहां पे क्या सिद्ध करना है अपने को, तो यहां से हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड से हमने चालू किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस चीज को हम अपना इसको निकालते हैं। अभी देख लीजिए A क्यूब निकल गया। अब हमको 6A स्क्वायर निकालना है, कितना निकालना है देखिए 6A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा A स्क्वायर का मान कितना है 5280408 अब हमको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30 12 48 0 24 0, इधर करेंगे तो 48 30 यहाँ कितना हो गया 78 हो गया, इतना हो गया 6A का मान, 6A स्क्वायर का मान इतना हो गया, ये आ गया, ठीक। अब हमारा क्या निकालना है 7A। अब यहाँ पे 7A निकाल लेते हैं। 7A मतलब क्या हो गया 7A का मान कितना हमारा है 102, फिर कितना है 020213, कर लीजिए बराबर
7 0, यहाँ कितना हो गया 14, यहाँ कितना हो गया 0 14 0 14 7 21। ये हमारा 7a का मान हो गया। ठीक है, a क्यूब निकाल लिया, 6a निकाला, 7a निकाला। अब हमारा क्या है दूसरा 2i। ठीक है, तो हमारा 2i बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू आई का मान कितना होता है 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब कितना होता है 0 0 1 होता है। अब कर लीजिए बराबर कितना हो गया 2 0 0। अब हमारा कितना होगा 0 2 0, यहाँ कितना हो जाएगा 0 0 0 0 2। अब हमने सबका मान निकाल लिया, a क्यूब 6a स्क्वायर 7a 2y। अब हमको क्या करना है, जो ये हमारा डेरिवेशन दिया है, ये डेरिवेशन में हमको इसको स्थापित करना है और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस डेरिवेशन में इस वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको हम मिटा देता हूं। ठीक है, यहां पे इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इस डेरिवेशन में इस मान को पुट करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है a क्यूब। अब हमारा a क्यूब कितना आया है, देखिए a क्यूब हमारा कितना आया है, यहाँ पे a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से ही चल रहा है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारा क्या हो जाएगा a क्यूब का मान कितना है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 21 12 और 34। फिर क्या लिखा है 0 8 0, फिर कितना लिखा है 34 23 और 55। ये हो गया। अब फिर क्या लिखा है यहाँ पे माइनस 6a स्क्वायर, माइनस 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हमने कितना निकाल लिया 13 12 48 0 24 0 48 30 और 78। ठीक, फिर क्या लिखा है प्लस 7a, प्लस 7a। 7a का मान कितना है 7 0 14 0 14 0 14 7 21। फिर क्या दिया है अपना फिर क्या दिया है देख लीजिए, अपना फिर क्या दिया है 2i का मान हमने निकाला 2 0 0 0 2 0, फिर कितना निकाला है 0 0 2। ये हमारा क्या हो गया 2i प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से घटाएंगे 21 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा, माइनस ज्यादा होगा तो -9। ठीक है, -9 ज्यादा होगा। अब यहां से 12 में से 12 गया, कितना हो गया हमारा 0 हो गया। 12 में से 12 गया 0 हो गया। अब 34 में से 48 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 34 6 कितना हो जाएगा 14, यहाँ माइनस कितना हो गया हमारा 14। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा देख लीजिए, अब 0 में से 0 गया 0 हो गया। अब 8 में से 24 घटेगा तो -16 हो जाएगा। अब 0 में से 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 34 में से 14 माइनस होगा, 48 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -6 8 14 हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से ये -7 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा -78 में से 58 घटा लीजिए, 3 7 से 5 गया, कितना हो गया 23 -23। ठीक, अब यहाँ पे अब इसको कर लिया, अब यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करके ये दोनों एलिमेंट्स को जोड़ लेते हैं। यहाँ कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 14 बराबर, ऊपर कितना हो गया 0 14 14 2 कितना हो जाएगा 16 और 0 हो गया। और ऊपर कितना हो गया 14 बराबर, फिर कितना हो गया 7 के नीचे कितना हो गया 23। ठीक है, अब दोस्तों जब भी आप इसको प्लस करोगे तो देखिए -9 प्लस 9 कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अब 0 में से 0 प्लस होगा 0 होगा, -14 में से 14 0 होगा 0 हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, यहाँ पे -16 यहाँ +16 है तो जीरो, यहाँ पे जीरो, फिर इसको प्लस करेंगे तो जीरो, इसको प्लस करेंगे तो जीरो, इसको प्लस करेंगे तो जीरो, बराबर कितना हो गया हमारा जीरो आ गया। तो अब यहाँ क्या हमको क्या सिद्ध करना था जीरो, तो हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। तो दोस्तों हमने क्या किया, पहले हम ए क्यूब का मान निकालेंगे, यहाँ प्रूव करना है। ए क्यूब का मान निकालने के बाद उसमें अपने को ए स्क्वायर मिल जाएगा, फिर हम यहाँ पे 6a स्क्वायर निकालेंगे, फिर 7a निकालेंगे, फिर 2i निकालेंगे, फिर आप अपने यहाँ पे इसको जोड़ दोगे, प्लस कर लोगे और फिर जोड़ के करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, जो हमारे राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।